प्रिय छात्रों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम अपठित अवबोधनम पढ़ेंगे। तो आप अपनी पुस्तक में पेज नंबर 91 निकाल लीजिए। पहले हम करेंगे पेज नंबर 91 और फिर हम करेंगे पेज नंबर 95। अपठित अवबोधनम, इसका क्या अर्थ है? जो पहले नहीं पढ़ा गया है उस पहले में से हमें क्वेश्चंस के आंसर्स, प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं। तो हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आप अपनी पुस्तक में ध्यान से देखिए। अधोलिखित कहानी, नीचे लिखे वाक्यानि, वाक्यों को पठित्वा पढ़कर प्रश्नानां, प्रश्नों के उत्तरानि, उत्तर लिखिए। शुकः चतुरः खगः अस्ति। तोता चतुर चालाक पक्षी है। शुकस्य, तोते की चंचू चोंच रक्ता, लाल रंग की अस्ति होती है। स मरीचम खाति, वह मिर्च खाता है। जनः, लोग शुकम, तोते को पालयन्ति, पालते हैं। शुकः राम राम इति वदति, तोता राम राम ऐसा बोलता है। तो प्यारे बच्चों, आपने तोते को देखा होगा। तोते का रंग हरा होता है लेकिन उसकी चोंच लाल रंग की होती है और उसको हरी मिर्च खाना पसंद है। और तोता क्या बोलता है? राम राम, इस प्रकार रटता रहता है। अब हम इसमें से प्रश्नों के उत्तर छानेंगे। तो सबसे पहला है एक पदे, वन वर्ड आंसर। क चतुरः खगः अस्ति, कौन चालाक पक्षी है? तो कौन चालाक पक्षी, किसके बारे में बात हो रही है? शुकः। तो उत्तर क्या होगा? शुकः। दूसरा है शुकः किम खादति, तोता क्या खाता है? मरीचम, मिर्च। उत्तर क्या लिखेंगे हम? मरीचम। अब उसके बाद है पूर्ण वाक्य, उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है शुकम के पालयन्ति, तोते को कौन पालते हैं? तो यहाँ पर इसका उत्तर देखेंगे, जनः शुकम पालयन्ति। ये वाला इसका उत्तर होगा, जनः शुकम पालयन्ति। दूसरा है शुकस्य का रक्ता अस्ति, तोते की क्या लाल है? तो हमने पढ़ा तोते की क्या लाल होती है? चोंच। तो हम इसका उत्तर संस्कृत में लिखेंगे, शुकस्य चंचू रक्ता अस्ति, शुकस्य चंचू रक्ता अस्ति। उसके बाद है निर्देशानुसारम, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। निर्देश के अनुसार मतलब जैसे आपको कहा गया है। तो पहला प्रश्न है शुकः इति पदस्य विशेषणम किम? आपने संस्कृत में भी और हिंदी में भी पढ़ा है विशेषण शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा हरा बोर्ड, तो रंग कैसा है बोर्ड का? हरा। तो हरा क्या हो गया? विशेषण। और बोर्ड क्या हो गया? विशेष्य। तो इसी प्रकार यहाँ पर शब्द है शुकः। शुकः शब्द का विशेषण शब्द कौन सा है? तो हमने लाइन में बात की है, शुकः कैसा पक्षी है? चतुरः। तो विशेषण क्या हो गया? चतुरः। विशेषण शब्द है चतुरः। दूसरा प्रश्न देखिए, वदति इति क्रियापदस्य कर्ता क। अब हम ये देखेंगे वदति शब्द कौन सी लाइन में आया है। तो यहाँ पर देखिए अंतिम पंक्ति में आया है, शुकः रामः रामः इति वदति। तो वदति क्रिया शब्द, काम का करना या होना, खाता है, पीता है, बोलता है, ये सब क्या होते हैं? क्रिया शब्द। और क्रिया कौन कर रहा है? वो होगा कर्ता। कर्ता का मतलब है काम करने वाला। तो बोल कौन रहा है? तोता। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे?
को टिक कर देंगे। इस प्रकार हम निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर टिक करेंगे। अब हम दूसरा गद्यांश पढ़ेंगे। अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ग्रीष्म काले अस्ति, गर्मी का मौसम है। वने कच्छपः शशकः गजः च भ्रमन्ति। जंगल में कछुआ, खरगोश और हाथी घूमते हैं। शशकः शीघ्रं धावति, खरगोश तेज दौड़ता है। कच्छपः मंदम मंदम चलती, कछुआ धीरे धीरे चलता है। तदा धावन प्रतियोगिता भवति, तब दौड़ का मुकाबला, प्रतियोगिता का मतलब है मुकाबला, तब दौड़ का मुकाबला होता है। शशकः धावति, खरगोश दौड़ता है। कच्छपः चलती, कछुआ चलता है। आपने ये कहानी पहले भी सुनी होगी, खरगोश और कछुए की दौड़। तो वही कहानी है और आपकी पुस्तक में ये वाला पाठ भी आया है, तो यहाँ पर उसी पाठ से लिया गया है। अब हम करेंगे इसके प्रश्नोत्तर। एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत का अर्थ है एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो रूल के अकॉर्डिंग, नियम के अनुसार हमें एक शब्द में ही उत्तर लिखना है। अगर हम 2 या उससे ज्यादा शब्द लिखेंगे तो उत्तर गलत माना जाएगा। तो पहला प्रश्न है, मंदम मंदम क चलती, धीरे धीरे कौन चलता है। तो गद्यांश में से हम उत्तर ढूंढेंगे, कौन चलता है धीरे धीरे। कच्छपः। दूसरा है, क शीघ्रम धावती, कौन तेज दौड़ता है। शशकः। शशकः का अर्थ है खरगोश। फिर आगे है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। इसका उत्तर हमें पूरा फुल सेंटेंस में इसका उत्तर लिखना है। वने के भ्रमंती, वन में कौन घूमते हैं। तो गद्यांश में ही दिया हुआ है इसका उत्तर। गद्यांश की दूसरी लाइन, वने कच्छपः शशकः गजः च भ्रमन्ति। जंगल में कछुआ, खरगोश और हाथी घूमते हैं। इस प्रकार हम इसका उत्तर लिख देंगे पूरे वाक्य में। उसके बाद आता है अगला थर्ड क्वेश्चन, निर्देशानुसारम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। अब हमें जैसे इंस्ट्रक्शन मिली है उसी प्रकार से हमने उत्तर ढूंढकर टिक करना है। तो पहला प्रश्न है, मंदम पदस्य विपरीतार्थकम किम। मंदम शब्द का विपरीतार्थक विलोम शब्द किम क्या है। तो हमने तीनों ऑप्शंस में से उचित उत्तर ढूंढना है। कच्छपः कछुआ, चलती चलता है, शीघ्रम तेज। तो मंदम का मतलब धीरे, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, तेज। तो इसलिए क्या होगा विलोम शब्द, शीघ्रम। हम शीघ्रम को टिक कर देंगे। दूसरा देखिए, धावती इति क्रियापदस्य कर्ता क अस्ति। धावती इस क्रियापद का कर्ता क्या है। कर्ता काम करने वाला और धावती जो है वो क्रिया शब्द है। तो हम पहले ये वाला सेंटेंस ढूंढेंगे, धावती जिसमें आया है। तो ये तीसरा वाक्य है जिसमें आया है, शशकः शीघ्रम धावती, खरगोश तेज दौड़ता है। तो धावती दौड़ता है, इसका कर्ता कौन हुआ बताइए, शीघ्रम, शशकः या कच्छपः। क्या है इसका उत्तर, शशकः। अब हम एक अपठित गद्यांश का अभ्यास करते हैं। गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एकः काकः वृक्षस्य छायायां रोटिकां खादति। एक कौवा वृक्ष की छाया में रोटी खाता है। तदा तत्र एकः कुक्कुरः आगच्छति। तब वहां एक कुत्ता आता है। कुक्कुरः काकं कथयति। कुत्ता कौवे से कहता है, हे काकराज त्वं मधुरं गायसि। हे कौओं के राजा तुम मीठा गाते हो। मूर्खः काकः गीतं गायति। मूर्ख कौआ गीत गाता है।
रोटिका अधः पतति, रोटी नीचे गिर जाती है। चतुरः कुकरः रोटिकाम खादति, चालाक कौआ रोटी खाता है, हंसती हंसता है। धावती चह, और दौड़ जाता है। अब हम इस पर आधारित प्रश्न उत्तर करेंगे। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है क तत्र आगच्छति, कौन वहां आता है। तो एक शब्द में आप इसका उत्तर लिखेंगे। दूसरा है गीतम क गायति, गीत कौन गाता है। अब है पूर्ण वाक्यन, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। इसका आपको उत्तर फुल सेंटेंस में लिखना है। तो क्या प्रश्न है, कुकरः काकम किम कथयति, कौवे को कुत्ता क्या कहता है। तो यहाँ पर हमने इस प्रश्न का उत्तर पूरे वाक्य में लिखना है। उसके बाद हम करेंगे निर्देशानुसार, जैसे हमने अभी अभ्यास किया है। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला है चतुरः इति शब्दस्य विलोम पदम लिखत, इस शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो आपने ये गद्यांश पढ़ा है, इसमें इसका विलोम शब्द क्या आया है, वहां से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, मूर्खः काकः, इन दोनों पदों में विशेषण पद कौन सा है। मूर्ख काका में जो विशेषण शब्द है उसको हम यहाँ पर छांट कर लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों, आप इस वर्कशीट को अपनी कॉपी में करेंगे, साफ और सुंदर लिखाई में लिखेंगे और फिर चेक करने के लिए हमारे पास भेज देंगे।